कल हमने परिपोजिशन का चैप्टर शुरू किया था और इसमें मैंने आपके लिए ये लिस्ट तैयार की थी जिसमें मैंने 32 परिपोजिशंस लिखे हैं और उनके मीनिंग्स भी लिखे हुए हैं। आई होप कि आपने ये चार्ट अपनी नोटबुक्स में कॉपी कर लिया होगा। कल मैंने आपको शुरू के जो 6 परिपोजिशंस हैं इनके मीनिंग्स कंपैरेटिवली समझाए। मैंने आपको बताया कि इन और इनटू में क्या डिफरेंस है। ये गतिहीन अवस्था जो ऑलरेडी पहले से ही कहीं पर है और ये गति के साथ जब प्रवेश किया जाता है तब लगाते हैं। फिर मैंने आपको इसमें इन और एट में डिफरेंस बताया। ये छोटे शहरों के लिए और ये बड़े शहरों और देशों प्रदेशों के लिए यूज किया जाता है। आफ्टर दैट मैंने आपको ऑन, अपॉन, ओवर इन तीनों में भी डिफरेंस बताया। ये टच की स्थिति के लिए, ये गति के साथ जब कोई चीज टच में आ जाती है और ये जो टच से या स्पर्श से ऊपर रहती है, चाहे वो ऊपर लटकी हुई हो और चाहे ऊपर से गुजर रही हो। स्टूडेंट्स, मैंने आपको समय को लेकर के भी इनमें डिफरेंस बताया। एट का प्रयोग नाइट, मिडनाइट, नून, जबकि इनका प्रयोग मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून इन शब्दों से पहले किया जाता है। और जो हम घड़ी में जो टाइम बजता है 7 o'clock या 7:30 या 8, 9, उससे पहले हमेशा एट का प्रयोग करना चाहिए, जबकि दिन और डेट से पहले हमें ऑन का प्रयोग करना चाहिए। यह आपको कल कराया गया था। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। फॉर और सिंस। पहले फॉर का मीनिंग समझिए। फॉर का एक मीनिंग होता है के लिए। जैसे आई बॉट ए पेन, मैंने एक पेन खरीदा फॉर माई ब्रदर, अपने भाई के लिए। या ही बॉट ए गिफ्ट फॉर हिज फ्रेंड, उसने अपने मित्र के लिए एक गिफ्ट खरीदा। तो के लिए का मीनिंग जो होता है उसके लिए आप फॉर का प्रयोग करते हैं। फॉर का एक मीनिंग और होता है से, और सिंस का मतलब भी से। अब इन दोनों से में क्या डिफरेंस है, इन दोनों को आप एक साथ समझिए। स्टूडेंट्स, आपने टेंसेस में सीखा था कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जिसमें समय दिया जाता है कि कोई कार्य कब से हो रहा है या कब से हो रहा था, तो वहां पर आपको फॉर या सिंस का प्रयोग करना होता है। और इसमें डिफरेंस यह है कि फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए और सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। अर्थात जो सिंस है वह निश्चित समय से पहले प्रयोग होता है, जबकि फॉर अनिश्चित समय से पहले। अब इसको मैं एग्जांपल देकर समझाऊंगा। देखिए, आप सिंपली इसको ऐसे समझ लीजिए। अगर हम टाइम, चाहे वो घड़ी में बजने वाला टाइम हो, चाहे दिन हो, चाहे महीना हो, चाहे वर्ष हो, अगर आप उसको गिनती में बता रहे हैं, जैसे आधे घंटे से, 10 मिनट से, 20 मिनट से, या दिनों में 1 दिन से, 2 दिन से, 10 दिन से, 20 दिन से, या महीनों में 1 महीने से, 10 महीने से, 20 महीने से, वर्ष को आप बता रहे हैं 1 साल से, 10 साल से, 20 साल से, तो आपको वहां फॉर का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम है, ये पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, ये अनिश्चित समय है। जबकि अगर आप एग्जैक्ट टाइम बताते हैं, जैसे 8 बजे से, 9 बजे से, 10 बजे से, या दिन का नाम बताते हैं, संडे से, मंडे से, ट्यूसडे से, वेडनेसडे से, या महीने का नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, से के लिए मीनिंग से निकलता है, और या फिर ईयर बताते हैं कि 1992 से या 1999 से या 2001 से, तो वहां पर आपको सिंस का प्रयोग करना है। मैं एग्जांपल देता हूं। अगर आप कह रहे हैं ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, उसको बुखार हो रहा है, आप कह रहे हैं 3 दिन से, तो 3 तो गिनती है, तो यहां पे क्या लगाएंगे, 4, 3 डेज। और अगर आप कहते हैं उसको बुखार हो रहा है ट्यूसडे से, तो यहां पे आपको सिंस लगाना है, सिंस ट्यूसडे, क्योंकि यहां पे आपने दिन का नाम बताया है। तो इज इट क्लियर? ओके, तो दिस वाज फॉर एंड सिंस। नाउ कम टू फ्रॉम और टू। दोनों का मीनिंग साथ साथ समझिए। फ्रॉम का मतलब है कहीं से, और टू का मतलब तक। अब इसमें आप टाइम या स्थान दोनों चीज बता सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि हम स्कूल में 8 बजे से 1 बजे तक रहते हैं या पढ़ते हैं, तो वी स्टडी एट स्कूल फ्रॉम 8 to 1, तो से तक दोनों एक ही सेंटेंस में यूज हुए हैं। स्थान भी इसी तरह से बता सकते हैं आप। जैसे वह मुजफ्फरनगर से दिल्ली गया, तो ही वेंट फ्रॉम मुजफ्फरनगर टू दिल्ली। तो दोनों परिपोजिशन एक ही सेंटेंस में आप इस तरह से यूज किए। नाउ टू का एक मीनिंग और होता है को। जब हम अपने गंतव्य पर पहुंचते हैं, किसी स्थान पर पहुंचते हैं, तो वहां पर हमें उससे पहले टू का प्रयोग करना होता है। जैसे ही वेंट टू स्कूल, ही केम टू माई होम, आई वेंट टू मार्केट। तो हम गंतव्य के लिए जहां पर हम पहुंचे हैं उससे पहले हमें टू का प्रयोग करना चाहिए। कम और गो से पहले अक्सर टू का प्रयोग होता है, जबकि एक वर्ड रीच होता है जिसका मतलब पहुंचना होता है,
स्टूडेंट ग्रामर में रूल है कि रीच के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं लगानी चाहिए, तो वहां आपको टू नहीं लगाना है। नाउ ऑफ का एक मीनिंग का होता है स्टूडेंट, पजेसिव प्रोनाउन में आपने सीखा, या जो नाउन का आप पजेसिव बनाते हैं यानी संबंध कारक, तो मैंने इसमें बताया था कि का के की के लिए अगर आप नाउन एक नाउन के साथ दूसरा नाउन प्रयोग कर रहे हैं तो वहां पे अपस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है अगर वह नाउन सजीव है तो। फॉर एग्जाम्पल, यह अमित का पेन है तो दिस इज अमित पेन, क्योंकि अमित सजीव है इसलिए अपस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया है। परंतु अगर अमित के स्थान पर कोई निर्जीव वस्तु होती तो वहां पे मैं अपस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करूंगा बल्कि ऑफ का प्रयोग। और ऑफ में क्या है, बाद वाले वर्ड को पहले लगाया जाएगा, फिर ऑफ लगाया जाएगा, और जिसकी वो वस्तु है उसको हम बाद में लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, पेन की टॉप, तो पेन निर्जीव है तो दिस इज द टॉप ऑफ द पेन। पेन स्टॉप नहीं कहूंगा क्योंकि पेन सजीव नहीं है। या किताब के पेज, तो बुक जो है वो निर्जीव है इसलिए द पेजेस ऑफ बुक। या कुर्सी की टांग, तो द लेग ऑफ चेयर। लेकिन अगर मैं कहूंगा अमित का बैग, तो अमित बैग, या अमित सजीव है, तो का के लिए आपको ऑफ का प्रयोग करना होता है निर्जीव से पहले। ऑफ का दूसरा मीनिंग होता है इससे, जब कोई चीज किसी चीज से बनी हुई होती है तो वहां पे ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे आइसक्रीम इज मेड ऑफ मिल्क, आइसक्रीम किससे बनी हुई है, मिल्क से, तो यहां पे ऑफ का प्रयोग करते हैं। या मेड के अलावा एक डाइड जो शब्द होता है DIED, डाइड मरना, तो उसके बाद भी ऑफ का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही डाइड ऑफ कैंसर, वो कैंसर से मर गया। इसी तरह से और भी कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके बाद ऑफ का प्रयोग किया जाता है। जैसे फॉन्ड, आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, मैं संगीत का शौकीन हूं। स्टूडेंट्स, आपको मैं ये सब मीनिंग्स बताने के बाद मैं ऐसे नाउन या एडजेक्टिव या एडवर्ब बताने वाला हूं जिन्होंने पर्टिकुलर प्रीपोजिशंस को, यानी अपने विशेष प्रकार के प्रीपोजिशंस को एडॉप्ट किया हुआ है। इसे गोद लेना कहते हैं, अर्थात वो नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब या वर्ब भी हैं, उनके साथ किसी विशेष प्रकार के प्रीपोजिशन का प्रयोग करना कंपलसरी होता है। तो ये आपको मैं ये सब के मीनिंग समझाने के बाद बताऊंगा। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। जैसे लिसन वर्ड है, लिसन के बाद हमेशा टू का प्रयोग करते हैं। जैसे आई एम लिसनिंग टू द म्यूजिक, हालांकि टू का यहां कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। तो इसी तरह से ऑफ का जो यूज है वो भी कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स के बाद जरूर किया जाता है, भले ऑफ का मीनिंग कुछ भी निकले। जैसे मेड बताया मैंने, डाइड बताया, फॉन्ड बताया, इन द सेम वे और बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आपको लिस्ट बनवाई जाएगी। नाउ लेट मी टेल यू द मीनिंग ऑफ OFF, ऑफ। इसका मतलब भी सेम होता है, लेकिन इस ऑफ से इस ऑफ में क्या डिफरेंस है। ऑफ, इस ऑफ का प्रयोग हम तब करेंगे जब कोई वस्तु या कोई व्यक्ति किसी चीज से अलग हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही जंप्ड ऑफ द ट्री, वह पेड़ से कूदा, तो पेड़ से अलग हो गया। अगर पेड़ पर ही कूद रहा होता तब तो आपको कुछ अलग प्रीपोजिशन लगाना था, कूद कर वो अलग हो गया उस जगह से, तो OFF, ऑफ। लड़का दीवार से कूदा, तो द बॉय जंप्ड ऑफ द वॉल। स्टूडेंट, विद का मतलब के साथ होता है। जैसे ही वेंट टू दिल्ली विद हिज फादर, वो अपने पिताजी के साथ दिल्ली गया, तो विद का मतलब के साथ, या आप अच्छे से जानते हैं, परंतु इसका एक मीनिंग से भी होता है। तो से के अर्थ में विद का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज करें या किसी हथियार का इस्तेमाल करें, वेपन का। फॉर एग्जाम्पल, ही कट द एप्पल, उसने एप्पल को काटा विद नाइफ, चाकू से, तो चाकू यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट है। इन द सेम वे, ही किल्ड ए बर्ड, उसने चिड़िया मार दी विद द गन, बंदूक से। तो से के अर्थ में आपने, ये बंदूक क्या है यहाँ पे, वेपन है, तो विद का प्रयोग किया जाता है। नाउ कम टू बाय। बाय का एक मीनिंग द्वारा होता है, जो कि आपने एक्टिव पैसिव में भी बाय का प्रयोग किया है ऑब्जेक्ट से पहले। और बाय का दूसरा मीनिंग होता है से। याद रखिएगा, यातायात के साधनों से पहले बाय का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही केम हियर बाय ट्रेन, तो यहां से अर्थ निकल रहा है ट्रेन से यहां आया। आई विल गो देयर बाय बस, मैं वहां बस से जाऊंगा, तो यातायात के साधनों से पहले बाय का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा नाप तोल की चीजों से पहले भी बाय का प्रयोग किया जाता है। जैसे मिल्क इज सोल्ड बाय लीटर, दूध जो है वो लीटर में बेचा जाता है, तो मे का अर्थ निकल रहा है वहां पर बाय का। तो इस प्रकार में और डिटेल में जो प्रैक्टिस है आपको सेंटेंस की एग्जांपल्स देके भी समझाई जाएगी। नाउ कम टू बिटवीन एंड अमंग।
बिटवीन का मतलब दो के बीच में और अमंग दो से ज्यादा के बीच में, चाहे कोई वस्तु हो चाहे कोई व्यक्ति हो। जैसे ही इज सिटिंग, वो बैठा हुआ है बिटवीन राम एंड श्याम, राम और श्याम के बीच में। या दो से ज्यादा अगर है, चाहे वो कितने भी हों, जैसे ही डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स, उसने मिठाइयाँ बांटी अमंग द बॉयज। अब कितने लड़के हैं ये पता नहीं है, तो अगर उसमें गिनती बताई जा रही है, या तो TWO2 लिखा हुआ हो या नाम दो दिए हुए हों, तब तो बिटवीन का प्रयोग, ना तो उसमें TWO2 है और ना ही उसमें नाम दिए हुए हैं, तो ऐसे में हम अमंग का ही प्रयोग करेंगे। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज अप का मतलब ऊपर, डाउन का मतलब नीचे। सेम अबोव का मतलब ऊपर, बिलो का मतलब नीचे। डिफरेंस ये है कि हमसे ऊपर हर चीज अप है और हमसे नीचे डाउन। अबोव में क्या है, किसी सीमा से ऊपर के लिए हम अबोव लगाते हैं, कोई इसमें सीमा दे दी जाती है। जैसे ही हिट द मैन, उसने आदमी को चोट मारी अबव द बेल्ट, बेल्ट के ऊपर ऊपर, तो बेल्ट यहाँ पे सीमा बन गई है। या द वाटर इज फ्लोइंग अबव द डेंजर मार्क, डेंजर मार्क वहां पे बना होता है रिवर में, तो उस डेंजर मार्क से अगर पानी बह रहा है तो अबव, और उस निशान से नीचे बह रहा है तो बिलो। तो किसी सीमा से ऊपर या नीचे के लिए अबव और बिलो का प्रयोग। अंडर किसी वस्तु के नीचे के लिए यूज किया जाता है, जैसे टेबल के नीचे या पेड़ के नीचे। बिहाइंड का मतलब पीछे होता है, और विद इन का मतलब होता है के अंतर्गत। जैसे आई विल कंप्लीट दिस वर्क विद इन 1 वीक, मैं एक हफ्ते के अंदर इस कार्य को पूरा कर लूंगा। अगेंस्ट का मतलब विपरीत या विरुद्ध भी होता है, और से सटकर। 3 मीनिंग इसके होते हैं। जैसे ही वॉज रनिंग, में दौड़ रहा था, अगेंस्ट द स्टॉर्म, तूफान की विपरीत। तूफान इधर आ रहा था, तूफान की जो भाव था उसके विपरीत वह भाग रहा था। या अगेंस्ट द वाटर, वो पानी के विपरीत क्या कर रहा था, ही वॉज स्विमिंग, में तैर रहा था। से सटकर, जैसे ही इज स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल, वो दीवार से सटकर खड़ा हुआ है। आउट का मतलब बाहर। अक्रॉस का मीनिंग पार होता है, नदी के पार या जंगल के पार। बिफोर का मतलब पहले भी होता है और आगे भी। आफ्टर का मतलब बाद और पीछे। तो इन बिफोर आफ्टर का यूज आपको कंपाउंड सेंटेंसेस में कराया गया है, जहां पे आपने डबल क्लॉज का प्रयोग किया था परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस में, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपको बिफोर और आफ्टर का प्रयोग सिखाया गया था, जिसका मतलब पहले और बाद निकलता है। इनका मीनिंग आगे और पीछे भी हो जाता है। जैसे वह मेरे आगे चल रहा है, ही इज गोइंग बिफोर मी, या वह मेरे पीछे आ रहा है, ही इज कमिंग आफ्टर मी। बिसाइड का मतलब होता है के निकट। जैसे ही ऑलवेज सिट्स, वह हमेशा बैठता है बिसाइड हिज ब्रदर, अपने भाई के निकट या भाई के पास। जबकि बिसाइड्स का मतलब होता है अतिरिक्त। जैसे बिसाइड्स मैंगोज आई बॉट एप्पल्स टू, मैंने मैंगोज के अलावा, मैंगोज के अतिरिक्त एप्पल्स भी खरीदे। टिल का मतलब तक, और अबाउट का मतलब बारे में। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, ये टोटल जो प्रीपोजिशंस का चार्ट है, मैंने आपको अभी वर्ड टू वर्ड समझाया है। अब इन पर हम प्रैक्टिस करेंगे सेंटेंस के अंदर, और हमें एग्जाम में ये किस तरह से दिया जाएगा ये भी आपको बताया जाएगा। नाउ यू हैव ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल दीज प्रीपोजिशंस. You have to learn the meaning of all these prepositions. That's all for today. See you next. All the best.